जय हिंद प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त शिवकुमार। प्रयागराज क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि प्रयागराज क्लासेस में रीजनिंग की पहली प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुकी है। आपने अगर नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए और आपको वीडियो मिल जाएगी, या आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहाँ भी आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो चलिए बिना समय गवाए आज रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट दूसरी वाली लगाते हैं। और हाँ, अगर आप प्रयागराज क्लासेस में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों, एम रखते हैं 1000 लाइक का, आप लोग आशा करते हैं पूरा कर देंगे। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न, यानी कि पहला प्रश्न क्या है। आपका पहला प्रश्न कह रहा है कि यदि सितंबर का मान 54 है, जनवरी का मान 42 है और दिसंबर का मान जो है 48 है, तो अगस्त का मान कितना होगा। देखिए दोस्तों, ऐसे इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे। इसमें अगर आप सितंबर में जितने स्पेलिंग हैं अगर उसको गिनेंगे तो आपको कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 है। और 9 को दोस्तों अगर इसमें हम भाग दे देंगे 9 से तो 54 में कितना आएगा, 6, यानी कि जो है 6 से गुणा कर रहा है। वैसे इसमें देख लीजिए, जनवरी में 1 2 3 4 5 6 7, अगर हम दोस्तों 7 का गुणा 6 से करेंगे कितना आएगा, 42 आएगा। वैसे ये दिसंबर में भी किया है। हम क्या काम करेंगे, अगस्त का गिन लेंगे और हमारा उत्तर जो है आराम से आ जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6, और 6 का गुणा दोस्तों हम 6 से करेंगे कितना आएगा, हमारे पास 36 आ जाएगा। यानी आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दोस्तों आइए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से विषम को चुनिए, यानी कि इनमें जो है विषम कौन सा है। कोई एक है जो कोई एक गुण होगा जो जिसको फॉलो नहीं कर रहा होगा। देखिए बी है, बी के बाद डी है, यानी कि 2 का गैप है। और वैसे इसमें भी देख लेते हैं, जी के बाद क्या आता है, एच आता है, लेकिन इसमें कितना, 1 गैप है। एल के बाद ये एल का मान कितना होता है दोस्तों, 12 होता है। एन का मान 14, यानी कि इसमें भी 2 का गैप है। और आर का 18 होता है और टी का कितना होता है, 20, यानी कि 2 का गैप इसमें भी है। तो आपका जवाब होगा ये वाला, ऑप्शन बी जो है अलग है। यानी कि जी के बाद जो है अगर जी एच आई, अगर आई रहता तब तो सही रहता, तब तो फिर कोई और आंसर आता। तो हम जो है देखिए केवल 2 ही लेटर चेक करके आपको उत्तर बता दिए। अगर दोस्तों उत्तर नहीं आता है तो आपको क्या करना है, फिर पीछे वाला भी चेक करना है, जैसे डी एफ में कितना अंतर है कितना नहीं, ऐसे होगा। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दोस्तों एग्जाम में क्या काम करना है, आपको जल्दी से लगाना है, कितनी जल्दी आपका उत्तर आ जा रहा है, ताकि आप समय बचाएंगे तो आप समय को जो है अपने मैथ में, इंग्लिश में, या जो भी और रहेगा सब्जेक्ट उसमें आप उस समय को दे सकते हैं। तो चलिए पहले अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि लुप्त आकृति ज्ञात करें, यानी कि इसका जो संबंध है इससे है तो इसका संबंध इनमें से किससे होगा। तो देखिए अगर जो है ये देखिए वी जो है ऐसे बना है और जो ये यू बना है ऐसे है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वी जो है इधर जाके मुंह अपना कर लिया, तो जो ये वाला मुंह है ये क्या कर लेगा, ऐसे जाके ऐसे बना लेगा। देखो किसमें आंसर है दोस्तों, देखिए एक चित्र इसमें बना हुआ है, एक इसमें बना है, बस थोड़ा सा और आगे में बढ़ना है। देखिए जो वी है, ये वी ऐसे है, ये क्या आ गया, एक सेकेंड, हाँ, तो ये जो है वी हम कहाँ पहुँचे थे, यानी कि आपका ए में है और सी में है, ठीक। और जो ये वाला है वी, ये इसका जो मुंह जाके कैसे हो गया, सीधा हो गया। यहाँ पे देखिए ये और ये, तो ऐसे हम इसका चेक करेंगे, ये जो है इसका मुंह ऐसे है, इसका मतलब हुआ कि इसका मुंह जो है अब जाके ऊपर हो जाना चाहिए। तो देखिए ए और सी में किस में है, आपका होगा ए में। बस हमने 2 चेक किया, आपका उत्तर आ गया, बस आगे बढ़ जाना है। आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि इसमें लुप्त है या इसका संबंध जो है इससे होगा। ठीक दोस्तों, चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न आकृति का एक्स वाई रेखा प्रतिबिंब बताइए, यानी कि ये जो चित्र है इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो निम्नलिखित प्रश्न में आकृति में एक्स वाई, यानी कि हाँ सही है। तो इसका जो चित्र है दोस्तों, अगर पर ये इसमें दोस्तों जो ये मिरर रखा हुआ है, ये मिरर जो है आपको कंफ्यूज करेगा। अक्सर सवाल क्या आता है, आपका सवाल इधर रहता है लेकिन मिरर वाला इधर पूछता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा उल्टा दे दिया है, तो कोई बात नहीं। तो देखिए दोस्तों, जो ये यन है, ये ऐसे वाला यन नहीं, ये जो है ऐसे ऐसे बना हुआ है, जो ये वाला यन है। तो इसमें क्या काम करेंगे, ये जो है अब क्या कर देगा, जब इसको मिरर बनाएंगे इधर उल्टा जाएगा, आपका कैसे आ जाएगा, ऐसे ऐसे सीधा हो जाएगा।
देखिए इसमें सीधा दिया है और इसमें दिया है ए और सी में, तो और जो है यहाँ पे देखिए सीधा जाना है तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा जाना चाहिए। यहाँ पे देखिए जेड दिया हुआ, तो ये वाला उत्तर नहीं होगा, आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका मिरर जो है इधर बनेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आकृति जल प्रतिबिंब चयन करें। ये जो क्या ये बना हुआ है दोस्तों, डब्लू बना है, इसका जल प्रतिबिंब कैसा होगा, इसका जल प्रतिबिंब बनेगा ऐसे, यानी कि यहाँ पे क्या बनेगा, मिरर, या मिरर कहते हैं या क्या है, ये पानी भरा हुआ है। तो आपका जवाब होगा ऑप्शन ए, देखिए मिल रहा है, आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात करिए। तो ये जो संख्या है इसमें का बोल रहा है कि जो लुप्त संख्या है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो है इनमें से कौन सा आएगा। तो इसको हल करने के लिए दोस्तों क्या काम करेंगे हम, देखिए अगर इसमें क्या है कि देखिए 8 है और ये 9 है, लेकिन दोस्तों अगर हम अंतर निकालेंगे तो अंतर से नहीं आएगा, मैं इसको चेक किया था। लेकिन इसको कैसे हल करेंगे, 8 के बाद कितना रहा 9, 3 के बाद कितना रहा 4, सही है, 6 के बाद 7, 4 के बाद 5, 2 के बाद कितना रहा है दोस्तों 3, यानी कि जो संख्या है वो आगे एक एक का गैप है, ठीक, बीच में कितना है, एक का गैप है ऐसे। तो देखिए 3 और 5 के बीच में कितना, 2 का गैप है, नहीं होगा। 7 और 9 के बीच में कितना है, 2 का गैप है। लेकिन जो सी है देखिए दोस्तों, इसमें कितना है, 1 का गैप है, 1 के बाद कितना था 2, ठीक, और 9 के बाद 7, ये तो उल्टा हो जा रहा है, लेकिन आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक ही पासे 2 स्थिति दर्शाई गई है, दिए गए पासे में अंक 5 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। तो दोस्तों इसको कैसे हम हल करेंगे, इसमें देखिए दोस्तों जब 2 पासा दिया हो और इसमें कोई किसी का भी विपरीत पूछे तो ये देखिए इसमें कॉमन कौन सा है, देखिए जो 2 है दोनों में है, हम क्या काम करेंगे, 2 को उठाएंगे और इसको क्या करेंगे, हम क्लॉकवाइज जो है गिन लेंगे। देखिए जो 2 है, 2 के बाद क्या है, ऐसे जब इसको घुमाएंगे ये देखिए तो क्या है 4 है, और 4 के बाद कितना है 3, वैसे यहाँ भी देख लेंगे, यहाँ से ऐसे घड़ी घुमाएंगे घड़ी की दिशा में, तो देखिए 2 है, 1 है और फिर 5। आपसे पूछ किस कर रहा है कि 5 के विपरीत कौन सा अंक आएगा, 5 के विपरीत दोस्तों कौन सा आ रहा है, 3 आ रहा है। आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। बस दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको जो कॉमन है उसको देखना है। 2 कॉमन था तो हमने 2 को इसे लिखा, फिर 4 को ऐसे देखा 4, और चाहे आप उल्टा भी कर सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, फिर दोनों में उधर ही जाना पड़ेगा, जिस दिशा में जा रहे हैं। आप हमेशा याद रखिए आपको हमेशा घड़ी की दिशा में ही जाना है। जैसे अपना घड़ी है, ये घड़ी ऐसे ही तो चलता है ना, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता है उसका घड़ी, तो हम लोग इसीलिए ट्रिक बना लेते हैं कि घड़ी की दिशा में करना है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक कथन दिया है, यदि अकाल हो तो पदार्थों का मूल बढ़ जाता है, मूल बढ़ गया है। तो इसमें निष्कर्ष क्या निकल रहा है दोस्तों कि अकाल है, हाँ अकाल है भाई तभी ये मूल्य बढ़ा है। दूसरा का कह रहा है कि मुद्रा का अवमूल्यन हो गया है। दोस्तों ये नहीं होगा, आपका जो कथन है दोस्तों उसमें जो कह रहा है बस आपको उतने तक ही फोकस करना है आपसे, और इसके आगे आपको कुछ सोचना है। कुछ भी दे रहा है एक्स्ट्रा वर्ड आप मान लीजिए कि नहीं भैया हम नहीं मानेंगे इसको। आपका सही जवाब होगा क्या होगा दोस्तों, ए, केवल एक ही निहित है, ठीक, ये वाला नहीं होगा, दूसरा का आपका उत्तर होगा ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, विशाल एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र की बहू है, बताइए वह लड़की विशाल से किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों जो ये रिलेशन वाला सवाल है इसको आप ऐसे लगाया करिए, आप खुद ही वो लड़की या लड़का बन जाया करिए, या अपने किसी फैमिली मेम्बर को उस स्थान पर रख के तुरंत कंपेयर कर लिया करिए। देखिए इसमें क्या कर रहा है कि विशाल एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे, तो जो विशाल है, विशाल यहाँ पे ये कोई लड़का है और एक लड़की की ओर इशारा कर दी, ये क्या हो गई, ये एक गर्ल हो गई, कन्या। तो कह रहा है कि वह लड़की इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे दादाजी, यानी कि विशाल के दादाजी, यहाँ पे एक्स यहाँ पे वाई, ये दादाजी आ गए, ठीक, वाई दादाजी हैं, कि एकमात्र पुत्र, यानी पुत्र इनका कौन हुआ, जो विशाल के पिताजी हैं, पुत्र की बहू, नहीं एकमात्र पुत्र की बहू, हाँ यानी कि जो यक्स की यानी विशाल की जो मम्मी है, यहाँ पे एम लिख देते हैं, इनकी मम्मी की बहू है। ये जो विशाल का, इसका मतलब क्या हुआ, विशाल का भी एक ही लड़का है, तो ये क्या जो बहू है, ये जो कन्या है इसका क्या होगी, बहू हो जाएगी। इसमें कह रहा है कि बताइए वो लड़की विशाल से किस प्रकार संबंधित, विशाल की क्या होगी, पत्नी होगी। आपका जवाब होगा ऑप्शन सी। बस इसको क्या करना है, आप खुद ही इमेजिन करना है उस स्थान पर रख के, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ये इसके चक्कर में मत पड़िए, बहुत ही इसमें कन्फ्यूजन होगा, गलत हो जाएगा, लेकिन आप खुद उस स्थान पर रखिए, आंसर फट से आ जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। इसमें जो है 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से भिन्न कौन है। देखिए क्रिकेट है, फुटबॉल, हॉकी, पोलो। दोस्तों देखिए क्रिकेट जो है गोल एक गेंद होती है उससे खेलते हैं, हॉकी में भी थोड़ा गेंद टाइप ही कुछ होता है, फुटबॉल यानी गेंद की तरह ही होता है, लेकिन जो पोलो होता है ये क्या होता है घोड़े पे चढ़ के खेला जाता है। ऐसे घोड़ा ऐसे रहेगा उस पर बैठ के खेला जाता है, तो ये क्या हुआ, ये अलग है, ये वाला भिन्न है। आपका जवाब होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि मार्च बराबर 50, जून बराबर 32 तो अगस्त बराबर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों अगर हम इसे गिनेंगे 1 2 3 4 5 यानी कि जो इसके मार्च के अक्षर हैं कितने हैं 5। अब 5 गुणा हम दोस्तों कर देंगे, गुणा कर देंगे कितने से 8 से, तो हमारे पास कितना, नहीं सॉरी 10 से करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, नहीं ये दोस्तों ऐसा नहीं होगा। हाँ तो ये जो है देखिए जो मार्च है इसको कितना है, इसमें 5 अक्षर हैं, तो 5 का क्या करेंगे हम स्क्वायर कर देंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा 25। अब 25 को जो है 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। वैसे जून है, जून में कितने अक्षर हैं दोस्तों 4 हैं, 4 काम कर देंगे स्क्वायर, हमारे पास आएगा 16। और 16 में जो है 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। बस थोड़ा सा और आगे बढ़ना है। देखिए अगस्त में कितने 1 2 3 4 5 6 लेटर हैं, तो 6 का क्या करेंगे स्क्वायर, कितना आएगा 36। और 36 में जो है 2 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 72। आपका जवाब होगा ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों कोई भी प्रश्न हो, आप जो है अगर आपको लग रहा है कि सवाल मैं तेज़ी से हल कर दे रहा हूँ, आप उसे थोड़ा से पुश कर दीजिए, यानी वीडियो को रोक दीजिए, अपना सवाल लगाइए, आंसर चूज करिए, देखिए हाँ सलूशन सही है कि नहीं, तब उसके बाद फट से आप आगे बढ़ जाइए। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि सार्वक का कूट लेख 58-0-34 है, पुष का कूट लेख 36-58 है, तो रस का यानी कि रुस का कूट लेखन क्या होगा। तो देखिए दोस्तों इसको कैसे करेंगे, इसमें क्या करना है कि देखिए जो आर है, ये आर का सामने वाला क्या है, आर का सामने 3 होगा, तो यानी कि क्या होगा जो यहाँ पे आर है इसका क्या हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। वैसे फिर क्या है यू का देखिए कितना है, ये यू के सामने कितना पड़ेगा 6 पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। फिर क्या कह रहा है यस दोस्तों यहाँ पे है यस, और यहाँ पे कितना आएगा 5 आएगा, ये देखिए। और क्या बच रहा है यच ये वो लास्ट वाला है, और यहाँ पे देखिए 8 दिया है, ये तो ये कितना हो जाएगा 8। आपका उत्तर होगा 36-58। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। यहाँ पे भी देखिए दोस्तों यच यानी कि जो बस कूट भाषा यही दे दिया है कि आप इसमें हमने जो बता दिया है आप उसी को फॉलो करके इसका उत्तर दे दीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न कह रहा है एक बॉक्स में ABCD 4 धातु को रखा गया है, जिसमें से AB से भारी है, A B से भारी है और B C से भारी है और A सबसे भारी नहीं है, तो बताइए सबसे भारी कौन सा है। देखिए दोस्तों ऐसे इसको हल करने के लिए क्या काम करेंगे आप, इधर जो है आप लिख दीजिए हाँ ये वाला ही भारी है, यानी कि जो टॉप पे आ रहा है वो है, ये वाला कौन है लूजर है या पीछे वाला है। इसमें कह रहा है कि जिसमें से A B से भारी है, तो A को आगे रख देंगे और B को ऐसे लिख देंगे, यानी A वाला भारी है, B और थोड़ा सा गैप कर देंगे ताकि अगर अगला लेटर लिखना हो तो हम लिख सकें। फिर कह रहा है कि B C से भारी है, B जो है C से भारी है, ले लीजिए हम C भी रख दिए, और A सबसे भारी नहीं है, A जो है सबसे भारी नहीं है, तो इसमें क्या होगा D यानी कि सबसे भारी है। तो बताइए सबसे भारी कौन है, ये तो एकदम आसान सा सवाल निकला। इसका जवाब होगा D, यानी आपका जवाब होगा उत्तर D। तो दोस्तों ये रहे आपके आज के रीजनिंग प्रैक्टिस सेट के प्रश्न। आशा करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर जिनका भी रीजनिंग कमज़ोर है तो वो जो है इसको लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, उनकी भी रीजनिंग अच्छी हो जाएगी। और हाँ अगर आपके पास कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप कमेंट कर दीजिए, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।